एक बात नोटिस किया कि सोशल मीडिया ओपन कर दी, आजकल ऐसा लगता है कि हर बंदा बहुत अमीर हो चुका है, बस मैं गरीब रह चुका हूँ। किसी के पास बहुत पैसा आ चुका है एंड वो फैंसी कैफे में 500 का कॉफी पीते हुए स्टोरी डाल रहा है, तो कोई फॉरेन ट्रिप करके उसका रील सोशल मीडिया पे डाल रहा है। दूसरी तरफ लड़कियां बड़े बड़े ब्रांड का शॉपिंग बैग के साथ मिरर सेल्फी सोशल मीडिया पे डाल रहा है, तो लड़का लोग 10-20 हजार का स्नीकर्स लेके बोल रहा है ड्रीम कम ट्रू। मतलब अगर आप सोशल मीडिया ओपन करते हो तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट एंड गरीबी जैसा चीजें एग्जिस्ट भी करता है। अब एक सच बात बोलना, आपको कभी ऐसा नहीं लगा है कि भाई मैं ही बस पीछे पड़ा हूँ, दुनिया का सारे लोग बहुत आगे बढ़ रहा है? मेरे को तो भाई ऐसा बहुत बार लगा है कि ऐसे छोटा छोटा लड़का लड़की इतना सारा कुछ जिंदगी में कर ले रहा है, मैं ही बस इतना बड़ा हो गया कुछ उखाड़ ही नहीं पा रहा हूँ। लेकिन क्या आप लोग मानोगे, मैं अगर आपको बताऊँ ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ के लिए है। The unemployment rate and the struggles of those who are jobless. It says a large number of Indian youth are out of work. The ILO says about 65% of the youth in India are jobless. 65%. जी हाँ, मेहनत करके बड़ा आदमी बनने के बजाय लोगों में एक नशा आ चुका है कि खुद को बड़ा दिखाने का, और यही ट्रेंड अभी पूरा देश में छा चुका है। एक्सपेंसिव फूड, लग्जरियस ट्रैवल डेस्टिनेशन, आईफोन, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस के लिए है, लोगों को ये दिखाना है कि मैं कितना सक्सेसफुल हूँ। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आईफोन। अभी आईफोन सिर्फ एक फोन नहीं, ये एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। गौर से देख, एप्पल है ये, तेरे बजट से बाहर। क्या आप लोगों को याद है, यहाँ से कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जहाँ पे एक बेचारी माँ जो मंदिर के बाहर फूल बेचती थी, वो अपने जिंदगी का सारा कमाया हुआ पैसे से अपने बेटे को आईफोन लेने के लिए दुकान पे गया था। और लड़का क्या कर रहा था, 2-3 दिन से खाना नहीं खाया क्योंकि उसको आईफोन चाहिए था। माँ बेचारी परेशान थी और ये लड़का, ये बेशरम लड़का नोटों का बंडल लेके हंस रहा था। फूलपति हम बेचीला भैया, ये खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खाता हूँ। अच्छा, ये खाना नहीं खा रहे, आईफोन के लिए खाना नहीं खा रहे नहीं। और ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं, 18 से 25 साल का हर एक लड़का लड़की का सेम हालत है। जो खुद पैसा कमाता है वो अपने ऊपर एक के बाद ईएमआई का बोझ लेते जा रहा है, और जो लोग पैसा नहीं कमा रहा है वो सेम तरीके से अपने पेरेंट्स को प्रेशर देते जा रहा है। वैसे जब आईफोन फ्री में मिल सकता है तो उसके चक्कर में खुद प्रेशर लेना या घर वाले पे प्रेशर क्रिएट करना दोनों ही गलत बात है। बाय द वे, आईफोन 17 का नया मॉडल देखा गया, लुक हो या फीचर, दोनों के मामले में ये फोन जबरदस्त है। अभी तुम्हारे पास मौका है फ्री में एक आईफोन 17 प्रो मैक्स जीतने का। ना ईएमआई का प्रेशर, ना मम्मी पापा से झगड़ा। सिंपली आपको वीडियो के पिंड कमेंट पे कुछ इंस्ट्रक्शंस मिल जाएगा, उसको फॉलो करो एंड आप जीत सकते हो आईफोन 17 प्रो मैक्स, वो भी फ्री में। फिलहाल वीडियो को एंड तक देखो एंड वीडियो कंप्लीट होने के बाद फ्री में आईफोन जीतने का मौका मत गवाना। राम राम दोस्तों, मैं वर्गदीप एंड वेलकम टू द शो ऑफ कल्चर ऑफ जेन ज़ी। देखो, आज के युग के पास सब कुछ है, 10-15 हजार का स्नीकर्स है, हनी सिंह का कॉन्सर्ट का टिकट है, लेकिन जब फैमिली का जरूरत हो उस टाइम पे इमरजेंसी फंड तक नहीं है। सब लग्जरियस जगह पर घूमते जा रहा है, सब फॉरेन ट्रिप्स कर रहा है, लेकिन अपने सिर के ऊपर एक परमानेंट छत तक नहीं है। भाई मैं खुद इस जनरेशन से बिलोंग करता हूँ एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा जनरेशन पहले के मुकाबले काफी ज्यादा करेज एंड काफी ज्यादा नॉलेजेबल है, एंड ऑल्सो हम लोग आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करने का सोचता है। और मेरा ये वीडियो हमारे जनरेशन को एक गलत रास्ते से खींच के एक सही रास्ते पे लाने के लिए, ना कि उनको क्रिटिसाइज करने के लिए। तो इसीलिए आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कैसे ये शो ऑफ कल्चर एक जनरेशन को अंदर से खोखला करते जा रहा है। साथ में हम लोग ये भी समझेंगे कि कैसे इस शो ऑफ कल्चर का ट्रेंड चालू हुआ, और आखिर में हम लोग इसका सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि कैसे इस लूप होल से हम बाहर आके एक पीसफुल, एक हेल्दी एंड एक पर्पसफुल लाइफ लीड कर सकते हैं। क्योंकि हमारा ये जनरेशन ना काफी ज्यादा कंफ्यूज है। कोई अपना पढ़ाई को लेकर कंफ्यूज है, तो कोई अपना लव स्टोरी को लेकर कंफ्यूज है, तो कोई गेम के पीछे कंफ्यूज है। एक टाइम था जब लोग अपने सक्सेस को छुपा के रखता था ताकि लोगों का नजर ना लग जाए, और अभी के टाइम पे लोगों का नजर ही नहीं लगा तो वो सक्सेस ही नहीं कहलाता। और क्योंकि लोग बैंक बैलेंस नहीं देख सकता है, इसीलिए लोग जो देख सकता है दैट इज देयर लाइफस्टाइल। मतलब वो कौन सा ब्रांड का कपड़ा पहन रहा है, कौन सा ब्रांड का घड़ी पहन रहा है, कौन सा गाड़ी में चल रहा है, कहां पर वो रह रहा है, ये सब कुछ। इसीलिए खुद को सक्सेसफुल दिखाने के लिए शो ऑफ करना बहुत ही जरूरी हो चुका है, और साइकोलॉजिकल लैंग्वेज पे इसी को ही बोला जाता है सोशल वैलिडेशन। और हमारा जेन ज़ी इसी वैलिडेशन का ही भूखा है। जहाँ पर लकी भास्कर का एक डायलॉग बहुत ज्यादा याद आ रहा है, दैट इज चीजें खरीदने के लिए पैसा दिखाना जरूरी है, लेकिन इज्जत खरीदने के लिए पैसे का रोव दिखाना जरूरी है। मतलब तुम्हारे पास पैसा है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता है, तुम पैसे का रोव दिखा पा रहे हो कि नहीं
इसी के ऊपर फर्क पड़ता है। और प्रॉब्लम यही पर है, क्योंकि जिनके पास पैसा है उनका लाइफस्टाइल तो ऑटोमेटिकली वैसा बन जाता है, बिकॉज दे कैन अफोर्ड इट। पर जिनके पास पैसा नहीं है, जो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है, उनको भी सेम लेवल का वैलिडेशन चाहिए। तो वो लोग क्या करता है, अपना खुद का रास्ता खुद बनाता है, मेहनत करके उस लेवल का अचीव करने का रास्ता नहीं, उन सक्सेसफुल लोगों का लाइफस्टाइल को कॉपी करने का रास्ता बनाता है। क्योंकि जेनजी लोग ये सोचता है कि अगर हम लोग इन सक्सेसफुल लोगों का लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर लेते हैं तो लोग जिस प्रकार से उनको वैलिडेशन देता है सेम तरीके से इनको भी वैलिडेशन देगा। बट यहाँ पर एक छोटा सा चीज समझने का बहुत ही जरूरत है कि वो जो सक्सेसफुल इंसान उस गाड़ी पे चल रहा है, वो गाड़ी पे चलने की वजह से सक्सेसफुल नहीं हुआ है, वो सक्सेसफुल है इस वजह से वो उस गाड़ी पे चल पा रहा है। हम लोग इस सिंपल सा चीज को समझ नहीं पाते एंड इनका लाइफस्टाइल को कॉपी करने के चक्कर में हमारा सारा पैसा उड़ा देता है। अभी अगर आप लोग थोड़ा डीपली सोचोगे तो आपको समझ आएगा कि इसके पीछे सिर्फ एक आदमी नहीं बल्कि हमारा पूरा सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि हमारा सोसाइटी ये सब कुछ देख के ही हम लोग को जज करता है। तुम कितना रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो ये डिसाइड करता है तुम्हारा लाइफस्टाइल। तुम कितना पैसे का रूप दिखा पा रहे हो इसके ऊपर डिपेंड करता है तुमको रिस्पेक्ट दिया जाएगा या तो फिर नहीं। और ये सिर्फ आज का कहानी नहीं, काफी जनरेशन से ये सारा चीजें चलते आ रहा है। एक फ्रांस फिलोसोफर ने कहा था, हमारे अंदर का कहीं सारा ऐसा इच्छा है जो कि हमारा खुद का इच्छा नहीं है, जो कि दूसरे का इच्छा है। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे का बस क्या है, यहाँ से ये सारा इच्छा जगता है। और इस आग पे घी डाल दिया है सोशल मीडिया। पहले क्या होता था, कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये सब कुछ इतना इजी टू एक्सेस नहीं था। लेकिन सोशल मीडिया आने के बाद कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, सब कुछ हमारे सामने आ चुका है। और इसी वजह से आज के जनरेशन के अंदर ये शो ऑफ कल्चर सबसे ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। और कभी कभी तो ये ट्रेंड ऑब्सेशन भी बन जाता है, मतलब मुझे चाहिए, मुझे अभी चाहिए, कैसे भी करके मुझे चाहिए। और इसी ऑब्सेशन की वजह से आज एक पूरा जनरेशन रिस्क में है। अब मैं ऐसा क्यों बोला, चलिए एक्सप्लेन करता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के 2024 के डेटा के मुताबिक एक एवरेज इंडियन का एनुअल इनकम सिर्फ और सिर्फ 2 लाख है। आई रिपीट, ओनली 2 lakhs। द मिंट के रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में 90% लोगों के पास वो पैसा नहीं है जिससे वो बेसिक नेसेसिटीज के बाहर का चीजें अफोर्ड कर पाए। फिर भी तुम देखोगे सबके हाथ में आईफोन है, सबके पास लग्जरी चीजें है, सब फॉरेन ट्रिप कर रहा है। तो ये पैसा कहां से आ रहा है? ये पैसा आ रहा है लोन से, ये पैसा आ रहा है EMI से, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पैसा आ रहा है उनके फ्यूचर सेविंग से। मुझे पता है सेविंग्स का नाम सुनते आज का जनरेशन हंसने लगता है, क्योंकि इनके लिए फ्यूचर के लिए बचाना इज जस्ट अ जोक। ना कोई सेविंग्स, ना कोई इमरजेंसी फंड, और बिना करियर पे सिर के ऊपर इतना सारा EMI का बोझ। भगवान अगर कल कोई बड़ा दिक्कत आ जाए तो सारा कुछ कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन हर एक ट्रेंडी कपड़ा उनके वार्डरोब पे रखा हुआ है, हर एक लग्जरी स्नीकर्स उनके पास अवेलेबल है। सो बेसिकली जिनके पास एक फिक्स्ड इनकम सोर्स है, ये शो ऑफ कल्चर उनको तो डैमेज कर ही रहा है, और जिनके पास फिक्स्ड इनकम नहीं है उनका तो छोड़ ही दो। और ये डैमेज सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल डैमेज नहीं है, शो ऑफ कल्चर हमारा मेंटल हेल्थ भी डैमेज करता है। बिकॉज शो ऑफ शुरू होता है कंपैरिजन से, मतलब खुद को दूसरों से कंपेयर करने से, और कंपैरिजन कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं देता है। इसलिए आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आज के यूथ के पास सब कुछ तो है लेकिन मेंटल पीस नहीं है। ये लोग हर वक्त किसी ना किसी को खुद से कंपेयर करते जाता है, और इसी कंपैरिजन माइंडसेट से हमारे अंदर और एक डेंजरस पॉइजन पैदा होता है, दैट इज जेलसी। मतलब बेसिकली लोग एक दूसरे से जलने लगता है कि उसके पास ये है, मेरे पास ये क्यों नहीं है। और यही से शुरू होता है डिप्रेशन, एंजाइटी जैसा मेंटल डिजीज। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहला सॉल्यूशन, फाइंड अ पर्पस। लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग गोल बनाओ एंड उसके पीछे हाथ धो के लग जाओ। जब तक वो गोल पूरा ना हो तब तक किसी और के बारे में या तो फिर किसी और चीज के बारे में सोचो ही मत। तो देखना उस टाइम पे कौन तुम्हारे बारे में क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, तुमको फर्क ही नहीं पड़ेगा। बट हाँ, गोल ऐसा बनाओ जो कि तुम्हारा जिंदगी बदल दे, ना कि एक बाइक या तो फिर एक फोन खरीदना, क्योंकि वो कोई पर्पस नहीं है। जब तुम वो खरीद लोगे तब तुम्हारे अंदर का सारा जुनून खत्म हो जाएगा एंड तुम पुराने फॉर्म पे वापस आ जाओगे। और एक बाइक या तो फिर एक कोई फोन आपका जिंदगी बदल नहीं सकता है। सो गोल ऐसा बनाओ जो कि तुम्हारा जिंदगी बदल दे, जिससे तुम्हारा 2-3 पीढ़ी तुमसे इंस्पायर हो। थोड़ा ज्यादा ही हो गया ना, होने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि थोड़ा ज्यादा ही होगा तभी जाके थोड़ा सा चीजें बाहर आएगा। और एक चीज, सोशल मीडिया से जितना ज्यादा हो सके दूर रहो। आई नो दूर रहना पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी जितना ज्यादा हो सके दूर रहो। और जब तक सोशल मीडिया पे हो थोड़ा बहुत अच्छा कंटेंट कंज्यूम करो, थोड़ा एजुकेशनल कंटेंट कंज्यूम किया करो। और एक बात, कभी भी खुद को दूसरे से कंपेयर मत करो। अगर आपको कंपेयर करना है तो खुद को खुद से कंपेयर करो कि आज आप कहां पर हो, 5 साल पहले आप कहां थे एंड 5 साल बाद आप कहां पर खुद को देखना चाहते हो। कंपैरिजन ऐसा करो जिससे तुम्हारा जिंदगी बदल जाए। खुद से खुद का कंपेयर करो, दूसरों से कभी खुद को कंपेयर मत करो, क्योंकि हर किसी का अपने लाइफ का फाइट है भाई, वो उस फाइट को लड़ रहा है। सो किसी के साथ खुद को कंपेयर मत करो। कंपेयर अगर करना ही है तो खुद से खुद को कंपेयर करो। और कभी भी दूसरे को प्रूफ करने के लिए जिंदगी मत काटो, क्योंकि तुम्हें अगर प्रूफ करना है तो सिर्फ एक इंसान को,
खुद को। सो आई होप इस वीडियो से आप लोगों के लाइफ में थोड़ा सा भी इम्पैक्ट आएगा। थोड़ा सा भी अगर इम्पैक्ट आता है, थोड़ा सा भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एंड ऑब्वियसली अगर आप लोग चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, क्योंकि आगे भी आप लोगों को कुछ इस प्रकार का एजुकेशनल कंटेंट इस चैनल पर मिलता रहेगा। और एक बात फिर से बताना चाहूंगा, इस वीडियो पे मैं जेन ज़ी को क्रिटिसाइज नहीं किया हूं, मैं बस उनको एक सही रास्ता दिखाने का कोशिश किया हूं। अगर किसी को मेरे किसी भी बात से बुरा लगता है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और अगर आपको किसी भी बात का क्वेरीज है, अगर आप कुछ भी चीजें जानना चाहते हो, आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, सारा कुछ आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। मैं आप लोगों का कमेंट रीड करूंगा, सारे कमेंट्स पर मैं रिएक्ट करूंगा। तो चलो आज के इस वीडियो से उतना ही, मिलता है बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो पे। जय श्री राम।